हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कॉमर्शियल फेलियर के कारण, ठीक है, हमने अभी पिछले भाग में बात की थी, विजन और मिशन की हमने बात की थी। ठीक है, विजन और मिशन की बात की थी। ठीक, अब मेन वर्क क्या करता है, मेन वर्कर क्या करता है? मेन वर्कर एक इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, उसके द्वारा एक विजन जनरेट होता है। फिर उसके द्वारा विजन से मिशन जनरेट होता है। विजन जब एक्शन में आता है तो एक मिशन जनरेट होता है। अब उसके पास में क्या होता है कि विजन को जनरेट करने वाला, विजन को डेवलप करने वाला, उसके पास में इमेजिनेशन है, कल्पनाशीलता है, ये उसका गुण है। ठीक है, और विजन से मिशन डेवलप होता है। विजन जब एक्शन में आता है तो मिशन के रूप में आता है। ठीक है, मिशन फिर प्लान के रूप में आता है, प्लान एक्शन के रूप में आता है, एक्शन किसी बॉडी के रूप में आती है। ठीक, अब जो मेन वर्कर है, फेलियर का रीजन क्या होता है? अब मेन वर्कर इमेजिनेशन करता है, उससे विजन जनरेट होता है, विजन से मिशन जनरेट होता है। जब वो हेल्पिंग वर्कर बनता है, जब वह हेल्पिंग वर्कर बनता है तो होता क्या है कि हेल्पिंग वर्कर में उसका वो सिस्टम डेवलप, मतलब वो सिस्टम फेल होता है। कल्पनाशीलता उसकी प्रभावित होती है, उसका विजन प्रभावित होता है, उसका मिशन प्रभावित होता है। अर्थात अब ये चीज़ें होती हैं, कल्पनाशीलता अर्थात इमेजिनेशंस और विजन और मिशन, ये भी कुछ कई प्रकार के होते हैं। हम ये कहना चाहेंगे, एक तो वो इमेजिनेशंस या वो हो विजन या वो हो मिशन जिससे कोई बॉडी एकदम जनरेट होती है, जन्म होता है। फिर स्टार्टिंग कल्पनाशीलता या स्टार्टिंग विजन या स्टार्टिंग मिशन, डेवलपिंग कल्पनाशीलता या विजन या मिशन या फिनिशिंग कल्पनाशीलता या विजन या मिशन, मतलब ये सब चीज़ें पूरे प्रोसेस, अर्थात जो विजन होता है, कंप्लीट विजन या कंप्लीट कल्पनाशीलता या कल्पना में उसका जन्म, स्टार्टिंग, डेवलपिंग और फिनिशिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। विजन में भी जन्म, स्टार्टिंग, डेवलपिंग और फिनिशिंग। मिशन में भी जन्म, स्टार्टिंग, डेवलपिंग, फिनिशिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। कंप्लीट रूप, ये है कंप्लीट मिशन, ये कंप्लीट विजन, ये कंप्लीट कल्पनाशीलता, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक नियम लागू हो जाता है कि जिसको हम बोलते हैं ये बेसिक, ये तो सब बेसिक चीज़ें होती हैं, या ये सब बेस होता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। अर्थात प्रकाश के संदर्भ में ये बात कहा जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से भटक जाता है। ठीक है, अब उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक, उसको अपडेट करना पड़ता है या उसको कंट्रोल करना पड़ता है। वही स्थिति होती है यह कि जब कल्पना विजन में आती है तो भी भटकाव आता है, और विजन जब मिशन में आता है तो भी भटकाव आता है। ठीक है, अब कल्पना और यानी इमेजिनेशन और विजन और मिशन जब यह एक्शन में आते हैं, जन्म लेता है तो भटकाव आता है। ठीक है, फिर जब स्टार्ट होते हैं तो भटकाव आते हैं। अब जिसने सब देखा है, जिसने विजन से देखा है, ठीक है, वो ये मालूम है कि क्या भटकाव आ सकता है, कैसे भटकाव आता है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे या कैसे हम अपने टारगेट पर ले जाएंगे। ठीक है, अर्थात इसका रूट क्या होगा, और ये रूट से भटकेगा तो वापस इसको रूट पर कैसे लाएंगे, वापस इसको कैसे ट्रैक पर लाएंगे। ठीक, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अर्थात इसलिए समय समय पर जैसे जैसे इमेजिनेशन, विजन और मिशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, या एक माध्यम में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे
वह प्रभावित होता है या वो प्रभावित करता है, जिसके कारण एक नया प्रभाव क्रिएट होता है, जिसके कारण उसकी गति और उसका पथ प्रभावित होता है। वो गति और पथ के आधार पर उसको देखने वाला, उसको संचालित करने वाला उसको सही तरीके से अपडेट करता रहता है, सही तरीके से उसको नियंत्रित या कंट्रोल करता रहता है। इस तरीके से वो एक पथ पर अग्रसारित होता रहता है। ठीक, क्योंकि सब अलग अलग स्टेप पर ये अलग अलग सिचुएशन में आने पर सब में एक अलग अलग भटकाव आ जाता है। उस भटकाव से वो बचाता रहता है, एक चीज़। दूसरी बात आती है यह कि जो ये मेन वर्कर है, जिसने इमेजिनेशन किया है, जिसने विजन देखा है, जिसने मिशन को जनरेट किया है, अब वो जब हेल्पिंग वर्कर के रूप में आता है, कि उसने देखा एक चीज़ बन गई जा करके, ठीक है, एक चीज़ बन गई जा करके, जो है कि एक इमेजिनेशन हो गया, विजन बन गया, मिशन बन गया, अब वो एक्शन में आ गया। अर्थात कायदे में तो ये बनता है कि वह एक्शन में लाने के बाद में, अर्थात एक बाहरी रूप में, एक्सटर्नल रूप में उसको साकार करने के बाद में वो वहाँ से फ्री हो जाए और फिर अपने इमेजिनेशंस में, फिर अपने मान लिया अपने विजन में, अपने मिशन में लग जाए, या फिर जो यथार्थ में उसने जब उसको साकार किया है तो उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं, क्या भटकाव आ रहे हैं, कैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कल्पनाशीलता को अपडेट करें, उसके अनुसार वो विजन को अपडेट करें, उसके अनुसार वो मिशन को अपडेट करें ताकि एक्शन अपडेट रहें, लेकिन होता या नहीं है, वो फ्री हो नहीं पाता है, कारण उसने खुद को हेल्पिंग वर्कर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर उसको हेल्पिंग वर्कर नहीं मिल पाता है, या वो हेल्पिंग वर्कर को हायर नहीं कर पाता है, तो लेबर को हायर करना पड़ता है। अर्थात उसको वहाँ से फुर्सत नहीं मिली, वो इन्वॉल्व हो गया है कि उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, या उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, या उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो गया। परिणाम अब वो जो उसका मेन वर्क रहा जा करके, कल्पनाशीलता, विजन को अपडेट करना, मिशन को अपडेट करना, वो नहीं, उसके परिणाम स्वरूप वो जो एक्शन है, वो एक्शन जो कभी कल्पनाशीलता के आधार पर अपडेट होते थे, जो विजन के आधार पर अपडेट हुए, जो मिशन के आधार पर अपडेट हुए, वो आवश्यकता और मजबूरियों के आधार पर क्रिएट हो रहे हैं। वो आवश्यकता और मजबूरियों के आधार पर, वो आवश्यकता या फिर मजबूरियों के आधार पर वो क्रिएट हो रहे हैं, न कि कल्पनाशीलता, न कि विजन के अनुसार, न कि मिशन के अनुसार। आवश्यकता क्या है, मजबूरी क्या है। अब जो एक्शन क्रिएट हो रहे हैं वो आवश्यकता और जब मजबूरी के आधार पर क्रिएट हो रहे हैं, अब वहाँ पर समस्या आती है। अर्थात जहाँ तक तू प्लानिंग बनाई जा करके, ठीक है, कहा जाता है कि यदि कोई गाड़ी 80 की स्पीड में जा रही है, यदि ब्रेक लगाया गया तो भी कुछ दूर तक तो वो जाएगी, तुरंत तो नहीं रुकेगी, ठीक है। यह मान लिया कैसी भी खराब परिस्थितियां आ जाएं तब भी वो कुछ दूरी तक तो जाएगी, ठीक है। यदि ब्रेक नहीं लगाया जाता है तो फिर, अगर ब्रेक नहीं लगाया जाता है तो उसका जो ईंधन है, अर्थात कल्पनाशीलता, विजन और मिशन के रूप में जो ईंधन है, वो समय लेगा खत्म करने में, अर्थात वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो जब धीरे धीरे खत्म होगा तो स्पीड उसकी धीरे धीरे कम होगी। या कभी कुछ अनुकूल मिल गया, कभी कोई अदर सपोर्ट मिल गई तो वह कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर से स्लो हो जाएगा। तो कहने का अर्थ कि जो एक्शन है उसके आधार पर जो एक्शन जनरेट किया जा करके, अब वो न तो कल्पनाशीलता कर रहा है, ना ही वो विजन को अपडेट कर रहा है, ना वो मिशन को अपडेट कर रहा है, लेकिन जो अपडेट हो चुका है उसके आधार पर उसकी एक्शन की गति पकड़ी है,
एक्शन की गति पकड़ी है, कुछ अनुकूल आएंगी परिस्थितियाँ, कुछ प्रतिकूल आएंगी, तो लेकिन अभी वो रन करेगा, अभी वो रन करेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आवश्यकता और मजबूरियों के आधार पर वो कुछ व्यवस्था करेगा, कुछ अरेंजमेंट करेगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि वो उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। परिणाम फेल भी हो सकता है, फेलियर भी आ सकता है, या फिर स्लो डेवलपमेंट हो सकता है, आदि इत्यादि। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।